हम मज़े लेते हैं लेकिन बाद में हमें पछताना पड़ता है। सुबह को लड़की वाले पूछते हैं कि बारात क्यों लेट आई, वो बताते नहीं कि हमारे कुछ नौजवान थाने में थे, रात को छापा पड़ा था, पुलिस पकड़ कर लेगी, वो बताते नहीं। ऐसा होता है। हमारे रिश्तेदारों की शादी में भी ऐसा हुआ है, हमारे भांजे की शादी थी, वहाँ पर भी ऐसा काम हुआ है। क्योंकि मेरे बहनों और भाइयों में खुदा के मज़बा पर खुदा के कलाम की डंडी नहीं लगाता, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सबसे पहले पासबानों को पूछा जाएगा, उनके हाथों में हाथ कड़ी होगी जो कलाम की तालीम अच्छे तरीके से नहीं देते। उनको पूछा जाएगा कि मैंने आपको 100 भेड़ें दी थी, आपने क्या अच्छे तरीके से चराई है या नहीं, उनको चारा वक्त पर दिया है या नहीं दिया। और लिखा है कि वक्त को गिनी में जानो, इसी सबब से नादान न बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि मर्जी क्या है। वक्त की कदर करनी चाहिए। नादान वो लोग हैं जो वक्त की कदर नहीं करते, तना वो लोग हैं जो वक्त की कदर करते हैं। और लिखा है कि वक्त को कमी मत जानो, इसी सबब से नादान न बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि मर्जी क्या है। लिखा है कि वक्त को कमी मत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। लिखा है कि वक्त को गिनी में जानो, इसी सबब से नादान न बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि मर्जी क्या है। हम उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते। हम चर्च में अक्सर दुआ करते हैं कि खुदावंद जैसे आपकी मर्जी आसमान पर पूरी होती है तो आपकी भी मर्जी पूरी हो। उसकी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, लेकिन ज़मीन पर हम उसकी मर्जी को पूरा नहीं होने देते। आज माँ बाप के बेटियां बेटे नाफरमान हैं। जो बेटियां, बड़े अफसोस के साथ ये मुझे बात करनी पड़ती है, जो बेटियां अपने घर से चली जाती है अपनी मर्जी से, माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है। न्यूजीलैंड में मैं अक्सर पहले भी बात की है कि वो बहन ने मुझे बताया कि आप हमारी बेटी लिए दुआ करें, मैं माँ हूँ, लेकिन उसका चाल चलन अच्छा नहीं। कह उसने मुझे बताया कि भाई जो माँ होती है वो अपनी लड़कियों को जानती है कि मेरी लड़कियाँ कैसी हैं। बेटों को बाप जानता है, लड़कियों को माँ जानती है। आज मेरे बहनों और भाइयों, माँ बाप के बेटियाँ बेटे नाफरमान हैं। लिखा है कि आखिरी वक्त में लोग सही तालीम को बर्दाश्त ना कर पाएंगे, क्योंकि जो सही तालीम है, किसी ने सवाल किया, ये जो हम अपनी हांडियों में मिर्चें डालते हैं, मर्चों की तमसील दी। उसने कहा कि मर्चां किस वक्त लगती हैं। उन्होंने क्या कि मौसम एक दिन से उन्हें क्या कि जो सच बोलो मर्चा उदो लग जाती, सच बोलने मर्चा उस वे लग जाती। इन्हों का कोई मौसम नहीं। सच्चाई हमेशा कड़वी है। यूहन्ना की इंजील 8 बाब और उसकी 32वीं आयत में लिखा कि तुम सच्चाई से वाकफ रहोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। साढ़े हाथ ही रोकते जो असीं चर्च आने, कलीन चो धागे पुटने, बसां च बहने, सीटां पाड़ने, जो कलिंडर किराया लैके चल जाते तो उन्होंने पर्दियां नाल नक पूंजने। एक किरदार है, वक्त की कदर कर रहे हैं। जो लोग वक्त की कदर करते हैं, अपने घर चलने से पहले वो वक्त की कदर करते हैं। वो टाइम वाली गाड़ी का इंतजार करते हैं जो वक्त पर लेकर जाती है। मेरे बहनों और भाइयों, जड़ियाँ भजियां टुटियां लारियां ने ना, ये लारी बेचारी टाली ना वज के तबाह हुई होगी तो पिछे लिखा होता माँ की दुआ जन्नत की हवा। मेरे बहनों और भाइयों, जो म्यार वाली गाड़ी है वो हमेशा इंसान को वक्त पर लेकर जाती है। उसका किराया तो कुछ ज़्यादा है, लेकिन वो वक्त से इंसान को वक्त पर इंसान को पहुंचाती है। और लिखा है कि वक्त को गिनी मत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसी सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि मर्जी क्या है। लोकल गड्डियां वाले की मैं गल कर लेना थोड़ी, जो लोकल गड्डियां वाले ने
सीट होवे ना होवे कहणगे ड्राइवर वाली ते बह जाओ खलो के चला लेगा। लाउन लगे जिथे दिल करे कूड़ा समझ के सुट जाते ने कि कमेटी वाले आपे सवारी घर पहुंचा देंगे। भाउन लग्या प्यो वांगू तरले करते हैं ते लाउन लग्या जिथे दिल करे कूड़ा समझ के सुट जाते हैं कि कमेटी वाले आपे सवारी घर पहुंचा देंगे। जदों भी सफर करो अच्छी गड्डी करो, वक्त की कदर करो। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो, इसी सबब से निदान न बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि मर्जी क्या है। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने और आज ने पिछले साल वक्त कुछ जाया किया है तो वक्त की कदर करना सीखे। और लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो, इसी सबब से निदान न बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि मर्जी क्या है। मेरे बहनों और भाइयों, उसकी मर्जी ये है कि हम खुदावंद के मज़हब पर कलाम की प्रीच करें, उसके लोगों को कलाम की खुशखबरी सुनाए और उसके लोगों को खींच कर उसकी हजूरी में लाए। ये सबसे बड़ी खिदमत है। मेरे बहनों और भाइयों, लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो, इसी सबब से निदान न बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि मर्जी क्या है। मर्जी को समझने की जरूरत है, वक्त की कदर करने की जरूरत है। जब वक्त की कदर नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। चर्चों में आते जाते रहेंगे, इस तरह निज़ाम चलते रहेंगे। सोचना है मैंने और आपने कि जब से मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है अभी तक जिंदगी के अंदर तब्दीली है या नहीं। करोड़ नौकरी वाली तब्दीली नहीं, तब्दीली दिल तो, तब्दीली यसू नूं अंदर ढूंढना है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब दिल से तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। जो दिल तो ढूंढांगे तो उन्हें मिलना नहीं। असी दुआ ही बहुत बुलंदी करते हैं। दुआ करने से साढ़े अल्फाज जो किसी को दुआ का मौका मिल जाता वो लोगों दी शलवारां दे पहुंचे गिर दिंदा। चंद मकबूल दुआ होनी चाहिए, वक्त के मुताबिक वक्त की कदर करनी चाहिए। कलम मुकद्दस में लिखा कि वक्त को गनीमत जाना, मकबूल दुआ। ज़्यादा दुआ करने के वसीला से इंसान की बड़ाई नहीं होती। बड़ाई उस वक्त होती है जब वो अपने कर्म की निगाह करता है। क्योंकि कलम मुकद्दस में लिखा है कि जिन्होंने उसको ढूंढा उन्होंने पहन लिया, जिन्होंने नहीं ढूंढा अभी तक उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहना। और लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो और इसी सबब से निदान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि मर्जी क्या है। वक्त की कदर करने की जरूरत है। खाना बनाने का वक्त है, हांडी बनाने का वक्त है, रोटी पकाने का वक्त है, घर के अंदर झाड़ू लगाने का वक्त है, चर्च लगाने का वक्त है, गाड़ी में बैठने का वक्त है, रिक्शा चलाने का वक्त है, रिक्शे में बैठने का वक्त है, दरख्त लगाने का वक्त है, दरख्त को उखाड़ने का वक्त है। छोटे बच्चे होते हैं, बड़ा होने का एक वक्त है। एक वक्त होता है कि बच्चे घुटनों पर नहीं चलते, एक बच्चे हो एक वक्त आता है वो घुटनों पर चलते, एक वक्त आता है वो बड़े होते हैं, एक वक्त आता है वो छोटे की बड़े की तमीज करते हैं, एक वक्त आता है खुदा उनको सर बुलंद करता है, एक वक्त आता है वो बेटे माँ बाप के नाफरमान हो जाते हैं। नाफरमान कैसे औलाद होती है वो भी हम 5 मिनट और लेंगे। नाफरमान औलाद कैसे होती है। मिसाल की किताब 3 बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत पढ़े तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि ऐ मेरे बेटे तू मेरी तलीम तो फरामोश ना हो बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। तो मेरा कलाम लेना, इसको अपने गले का ताक बनाना। जो कलाम साढ़े दिल च ताक नहीं होंदा तो इबलीस के बहुत बड़े बड़े ताक साढ़े दिल च होंदे ने, बड़े बड़े मनसूबे होंदे ने। पहला वह मनसूबा कोई चर्च नहीं आउण दिंदा, दूसरा मनसूबा अज दे दिन वो काम भी बहुत कर दिंदा, अज दे दिन इबलीस वक्त नहीं निकालने देता। शुरू में से लेकर मेरे बहनों और भाइयों आपको पता है बियाबान में जब यीशु मसीह ने अंजील मुकद्दस की खिदमत की 40 दिन बियाबान में भूखा प्यासा रहा, सलीब तक इबलीस उसके साथ रहा। लेकिन सबसे ज्यादा गम उस दिन इबलीस ने किया जिस दिन मेरे और आपके यहोवा ने सलीब पर फतह पाई, अपनी जान दी कि ए खुदा ए बात मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता।
उस दिन इब्लीस ने सबसे ज्यादा काम किया कि जो मैं काम करना चाहता था वो नहीं कर पाया, इसलिए मुझे कुचल दिया है। और लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो, और लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो, इसी सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी ये है कि हम उस पर ईमान लाएं, उसको कबूल करें और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आज वक्त की कदर करना सीखेंगे या नहीं? अगर नहीं सीखेंगे तो आप खुदावन के मुजरम हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा कि खुदावन अपने बंदा हिजकिय्याह को भेजता है कि तू जाकर फलानी जगह पर एक आदमी है, उसको कह कि तौबा कर ले, अगर तू नहीं जाएगा तो वो मर जाएगा। उसने कहा कि मैं खुदा में नहीं जाऊंगा। खुदावन ने कहा कि अगर तू नहीं जाएगा तो वो बंदा अपने गुनाह में मर जाएगा, तो मैं उनके खून की पाल पोस तुझसे करूँगा। और लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो, इसी सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि मर्जी क्या है। सो खुदा इस कलाम के वसीला से सभी बहनों भाइयों को बरकत बख्शे।